तो आपका अच्छा ही हुआ कि 400 पार नहीं हुआ? नहीं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे तो बिल्कुल ही मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं हुआ, वरना मुझे बिहार में भी ये काम नहीं करने देते। कहते भाई दंशराज बंद करो, तुम भी ये आओ यहीं भाजपा का। अगर इनको कई लोगों को लग रहा है कि आप तो भाजपा के, अरे भाई इस चुनाव से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो हमारे जैसे लोगों को फायदा है, जो कि ऑल्टरनेट कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको नया प्रयास करना चाहिए, नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर भाजपा को 350-400 सीट आया होता तो आपको क्या लगता है हमको बिहार में थोड़ी ना काम करने देते? नहीं करने देते काम। तो आप मानते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है? बहुत समझदार है। मैं मानता नहीं, इस चुनाव के परिणाम से पहले नहीं, मैं पहला आदमी हूं जो 5 साल से कह रहा हूं कि ये मत मानिए कि बस अब मोदी का एरा आ गया और बस इन्हीं को सब वोट पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इस देश में विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। जिस देश में रजत जी 60 करोड़ लोग आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं, वहां पर आप चाहे जितना ऐड चला लो, जितना PR कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को कंट्रोल कर लो, 100 करोड़ आदमी आज भी 100 रुपया नहीं कमा रहा है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है। एक सवाल जनता में से ले सकते हैं? हाँ सर, आपने कहा था कि अगले 10 से 20 साल तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो क्या अपने बयान पे अभी भी उतना ही कायम है? बिल्कुल 200% कायम है, क्योंकि पहले आप बयान को समझ लीजिए कि मैंने कहा क्या था। मैंने ये कहा था कि आने वाले 20-30 सालों, 10 साल नहीं, 20-30 सालों तक देश की राजनीति की धुरी जो है वो भाजपा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे 1950 से लेकर 1990 तक कांग्रेस वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द राजनीति देश की चलती थी। आप कांग्रेस के पक्ष में हैं या कांग्रेस के विपक्ष में हैं, या आप कांग्रेस के गठबंधन में हैं या कांग्रेस के विरोध वाले गठबंधन में हैं, वो चीज़ शिफ्ट होकर अब हो गई है भाजपा। आप भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं, भाजपा के विरोध में हो सकते हैं। अब कांग्रेस के खिलाफ कोई इंडिया गठबंधन तो नहीं बन रहा है, वो बना था 1989 में राजीव गांधी जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ 1977 में बना था। तो उस नज़रिए से जब एक बार आप इतने बड़े देश में 30% के आसपास वोट पा लेते हैं, तो वो 30% वोट आपको ओवरनाइट आया नहीं है, वो बरसों का प्रयास है आपका और आपके पार्टी, आपके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और वो एक दिन में जाएगा भी नहीं। 1-2 चुनाव अगर आप हार भी जाएं तो ख़त्म नहीं होगा, वो चीज़ें रहती हैं नीचे। तो इस नज़रिए से मैंने ये कहा था, और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आने वाले 20-30-40 साल तक भाजपा के इर्द गिर्द राजनीति यहाँ चलेगी। इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी, लेकिन राजनीति के केंद्र में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर भाजपा रहेगी। प्रशांत जी हमेशा बहुत बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं। 2 साल की यात्रा की, आप कह रहे हैं बिहार में सारी सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है, मैं थोड़ा इम्पेशेंट तो ज़रूर हूँ, वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। मुझे लगता है कि जब चीज़ें एकदम स्टेबल हो गई, आराम से चल रही हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग रहे। जल्दी में रहते हैं? थोड़ी जल्दी भी है, उम्र 45 साल 46 साल हो गई है, तो उतना समय नहीं बचा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कर पाए, तो उस हिसाब से थोड़ा इम्पेशेंट कह सकते हैं। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बहुत स्थिरता से कर रहा हूँ। देखिए, राहुल जी ने एक अपनी पदयात्रा की देश की, 6 महीना में पूरा देश चल दिए, पूरा कश्मीर, उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया, कश्मीर तक पूरा पैदल चल गए 6 महीने में। मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लेता हूं। अगर दिल्ली 1-2 दिन आया हूं बीच में, या लोकसभा में चूँकि यात्रा इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी इसलिए मैं दिल्ली में था, वरना मैं ब्रेक नहीं लेता हूं, बिहार में ही रहता हूं, उसी गाँव में सोता हूँ। इसके बावजूद पिछले 2 बरस में सिर्फ मैं 18 जिले ही बिहार के चल पाया हूँ पैदल, 60% चल पाया हूँ। तो उस नज़रिए से तो मैं बहुत धीरे चलने वाला आदमी हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इसको बना रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो पूरा मतलब पीस मिल में नहीं बना रहे हैं, ये सोच के बना रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बदलनी है, और अगर बदलना है तो उसके लिए पूरे बिहार में ही चुनाव लड़ना होगा।